हेलो जी हेलो जी हेलो जी हेलो जी, कैसे हो सर? आओ चलो आज आपको सिखाते हैं वर्ग निकालने की ट्रिक। कैसे कैसे आप वर्ग निकालोगे। 2 अंकों के वर्ग हो, 3 अंकों के वर्ग हो, सारा आपको चुटकियों में बनाना सिखा देंगे। एकदम आसान तरीके से, एकदम बढ़िया ढंग से। बस आप मेरे साथ बने रहो। आओ आपको सिखाते हैं वर्ग निकालना। क्या वर्ग निकालना? पहले आप मुझे ये बता दो, आपको 1 से लेकर 20 तक तो आता होगा? बिल्कुल आता है, सबको आता है। वर्ग एकदम आसान सी टॉपिक है और आपको 2 अंकों में, 3 अंकों में वर्ग आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम देने वाला नहीं है। आपको वर्ग निकालने के लिए एकदम मेरे साथ बने रहना होगा। देखिए, आपको मैं निकालने सिखा रहा हूं स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग कैसे आप निकालोगे? एकदम सेकेंडों में निकालोगे, एकदम सिंपल भाषा में। अगर मैं आपको बोलूं कि 44 का वर्ग बताइए, आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इस 4 का स्क्वायर कीजिए, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। आपके पास रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद आप इस 4 का मल्टीप्लाई इस 4 में करके फिर इस 2 में मल्टीप्लाई करिए। कैसे? 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। एक रिमाइंडर को भी ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 33। फिर से आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया? 3। फिर आप इस वाले 4 का स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3, यह आपका हो जाएगा 19। आपसे कोई पूछे 44 का स्क्वायर कितना होगा, आप बता देंगे उसको 1936। 44 का स्क्वायर 1936। एकदम बेहद आसान। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप 74 का स्क्वायर बताओ, तो क्या बताओगे आप? सबसे पहले आप बोलोगे सर इस 4 का स्क्वायर होता है 16, जिसमें रिमाइंडर हो गया सर 1। उसके बाद 7 चौका 28, 28 दुना के 16, 28 दुना के 56 और एक रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 57। 57 को 7, फिर से रिमाइंडर कितना आ गया? 5। फिर इस 7 का स्क्वायर कीजिएगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 5 इसमें ऐड कीजिएगा 54। कितना? 54 76। एकदम आसान, बेहतरीन तरीके से आपको सीखना है। जितने भी 2 अंकों के वर्ग आप निकालना चाहो, सब इस ट्रिक के माध्यम से निकलेंगे। जैसे मैं आपको एक नया नंबर दे दूं, अगर मैं आपको दे दूं कि बताओ मुझे 35 या 36 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप मुझे बताओगे सर इस 6 का स्क्वायर होता है 36, जिसमें हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया? 3। फिर 3 छके 18 दुना के 36, 36 और 3 39 के 9। हासिल कितना बच्चा? 3। यहां पे 3 का स्क्वायर कर दोगे 9 और 9 3 12, 1296। कितने का स्क्वायर? 36 का स्क्वायर। डियर, बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। जितने भी 2 अंक होंगे इसमें, सारे के सारे उन 2 अंकों को आपको चुटकियों में निकालना सीखना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ मुझे 58 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर इस 8 का स्क्वायर होगा सर 64, रिमाइंडर हो जाएगा सर 6। फिर 5 8 40 दुना के 80 और 6 86। फिर से रिमाइंडर हो जाएगा 8। फिर इस 5 का स्क्वायर करिएगा 25, उसमें 8 जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 33। 33 64 जो स्क्वायर होगा, 33 64 किसका हो जाएगा साहब? 58 का हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे आप बता दो 92 का स्क्वायर, तो अब आप उंगलियों पे गिनना सीखिए। कैसे? 2 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 4। 9 दुना के 18 दुना 36 के 6, रिमाइंडर हो गया 3। और फिर इस 9 का स्क्वायर 81 और 3 84, 84 64। कितने का स्क्वायर साहब? 92 का स्क्वायर। इसी तरह से साहब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप बता दो 33 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 दुना के 18 को 8, रिमाइंडर 1 और 3 का स्क्वायर 9, एक रिमाइंडर 10, 10 89 हो जाएगा। कितने का स्क्वायर? 33 का स्क्वायर। जितना भी तेजी से आप करना चाहें कर सकते हैं। और ये आपको, पहले बात तो ये आपको वर्गमूल और वर्ग में काम देगा। दूसरी बात, इसका सबसे ज्यादा यूज आप सीआई और एसआई में भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दे दूं कि बताओ मुझे 48 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप तुरंत बोलोगे सर 8 का स्क्वायर 64 के 4, रिमाइंडर हो गया 6।
8 4 8 के 32 दुना के 64 और 6 68 को 8 हासिल हो गया 6, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 और 6 कितना बाबू 22, 22 84 हो जाएगा कितने का स्क्वायर, तो बोलोगे 48 का स्क्वायर। एक बार फिर से आप मुझे बताना जरा सा 59 का स्क्वायर कितना होगा। तो सर आपने अभी सीखा है कि 9 का स्क्वायर होता है 81, रिमाइंडर हो गया 8, 5 9 के 45, दुना के 90 और 8 98 को 8, रिमाइंडर हो गया 9, फिर 5 6 के 25 और 9 34, 34 81 जो है ये कितने का स्क्वायर होता है सर, तो ये होता है 59 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मुझे बताइए 71 का स्क्वायर, तो आप तुरंत बोलोगे 1 का स्क्वायर 1, 7 एकम 7 दुना के 14 के 4 हासिल 1, 7 का स्क्वायर 49 और 1 50, सर 50 41 होता है 71 का स्क्वायर। चुटकियों में विद इन सेकेंड में आप निकाल के बता के अपने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको तेजी से बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बता दो आप 39 का स्क्वायर, तो तुरंत आप बोलोगे सर 9 का स्क्वायर 81 को 1 हासिल हो गया 8, 3 9 के 27 दुना के 54 और 8 62 को 2 हासिल हो गया 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 15, सर 1521 स्क्वायर कितने का होता है साहब, 39 का स्क्वायर होता है। कोई भी दो अंक हो अगर आप निकालना चाहोगे इस ट्रिक से बेहतरीन तरीके से तुरंत का तुरंत निकाल सकते हो, एकदम मजा आने वाला है आपको इसको सीख के। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 31 का स्क्वायर बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं 54 का स्क्वायर बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं 66 का स्क्वायर बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं 84 का स्क्वायर बताओ, सर आपको बिना सोचे समझे 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3 दुना के 6 और 3 का स्क्वायर 9, 961। यहां पे आप बताओगे 4 का स्क्वायर 16 के 6 हासिल 1, 5 चौका 20 दुना के 40 और 1 41 हासिल 4, 5 6 25 और 4 29, 2916। यहां पे आप करोगे सर 6 का स्क्वायर 36, रिमाइंडर हो गया 3, 6 6 का 36 दुना 72 और 3 75 को 5, रिमाइंडर हो गया 7, 6 का स्क्वायर 36 और 7 43, 43 56 हो गया 66 का स्क्वायर। उसी तरह से आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर 16 को 6, रिमाइंडर 1, 8 चौका 32 दुना के 64, 64 और 1 रिमाइंडर 65 को 5, रिमाइंडर 6, 8 का स्क्वायर 64 और 5 साहब आप बताओगे 69 56। जितना तेजी से आप सीखोगे उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है सर। एक बार फिर से आप मुझे करके बताइए, अगर मैं आपको दे दूं 72 का स्क्वायर, अगर मैं आपको दे दूं सर 68 का स्क्वायर, अगर मैं आपको दे दूं सर 92 का स्क्वायर, क्या बनाओगे बताओ? आप तुरंत बोलोगे सर 2 का स्क्वायर 4, 7 दुना के 14 दुना के 28 को 8, रिमाइंडर 2, 7 का स्क्वायर 49 और 2 51, 51 84। अगर मैं आपसे बोलूं 68 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 8 का स्क्वायर 64 को 4 हासिल कितना 6, 6 वाटे के 48, 48 दुना के कितना हो जाएगा हो 48 दुना के, है ना? अगर मैं आपको बोलूं 68 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे, अगर मैं आपसे बोलूं डियर, अगर मैं आपसे बोलूं कि 8, अगर डियर मैं आपसे बोलूं कि 68 का स्क्वायर बताइए, तो आप बताओगे 8 का स्क्वायर 64 के 4 हासिल कितना 6, फिर 6 वाटे के 48 दुना के 96 और 6, यह हो जाएगा आपका 102 को 2, रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 10, फिर 6 का स्क्वायर 36 और 10 46, 46 24। यहां पे आप देखो सर इसको बोला जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 9 दुना के 18 दुना के 36 को 6, 9 81 और 3 उसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 84। जितने भी दो अंक हैं आप इससे एकदम लाजवाब ढंग से निकाल सकते हो। एक बार फिर से आप मुझे एक नया सीख के बताओ, हालांकि वो भी आपकी इस ट्रिक से निकल जाएगा, लेकिन उससे भी आसान मैं आपको बताता हूं। जैसे जो 5 वाले होंगे, अगर 55 का स्क्वायर बोला जाए आपसे, तो आप जो अभी मैंने ट्रिक बताया उससे तो निकल ही जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इस 5 का स्क्वायर 25 और इस 5 से अगला नंबर क्या होगा 6, 5 6 के 30, 30 25, इसका डायरेक्ट आपको एकदम पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ सर 65 का स्क्वायर, इससे सिर्फ 5 वाले निकलेंगे,
65 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर 25, 6 से अगला नंबर है 7 का, तो 7 छक्के 42, 42 25। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर 75 का स्क्वायर बताइए, तो आप तुरंत बोलोगे सर 5 का स्क्वायर 25, 7 से अगला नंबर है 8, 8 सत्ते 56, 56 25 जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। आपको एकदम संयम से आराम से पहले सीखना है, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम्स के क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं सर 45 का स्क्वायर, आप इसको बिना पेन और पेपर उठाए बता सकते हैं क्या? 5 का 25, 4 से अगला नंबर 5, 20 25, क्या सर 5 का 25, 4 से अगला नंबर 5, तो 5 चौक का 20, 20 25 किसका स्क्वायर होता है साहब? 45 का। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सर 35 का स्क्वायर बताओ, तो आप तुरंत बोलोगे 5 का स्क्वायर 25, 3 से अगला नंबर 4, 4 तिया के 12, 12 25 कितने का स्क्वायर साहब? 35 का। दो अंकों के जितने भी वर्ग निकलेंगे सारे के सारे ट्रिक आप जो पीछे सीखे हैं और ये जो 5 वाला सीखे हैं इससे निकल जाएगा दोस्त। अब अगर आपने 2 अंकों वाला सीख लिया है तो मैं आपको सिखाऊंगा 3 अंकों वाला, जिसमें मैं आपको 101 से लेकर 999 के वर्गों को निकालना एकदम चुटकियों में सिखाने वाला हूं। आइए एक बेहतरीन ट्रिक के साथ सीखते हैं 3 अंकों के वर्ग निकालना। जब आप 2 अंकों के सीख लेते हो तो उसके साथ साथ आपको 3 अंकों की भी जरूरत पड़ सकती है। अब 3 अंकों के वर्गों को कैसे निकाला जाएगा उसको भी हम एकदम बेहतरीन तरह से सीखने वाले हैं। जैसे एकदम शुरुआत करेंगे आप कहां से? 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर। डियर आप मुझे एक बात बताओ, 101 का स्क्वायर आसान होता है या फिर 100 का स्क्वायर आसान होता है? तुरंत आप बोलोगे सर 100 का स्क्वायर हमारा बनेगा 1 पे 4 बार 0 यानी कि 10,000। तो सर इस 101 को हम 100 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे साहब? इस 101 में अगर 1 घटा दें तो कितना हो जाएगा साहब? 100। इस 101 में अगर आपने 1 घटाया है तो आपको 1 जोड़ना भी पड़ेगा। क्या हो जाएगा साहब? 101 में से 1 घटेगा हो जाएगा ये 100, 101 में 1 जोड़ोगे हो जाएगा 102। ध्यान रखिएगा नीचे हमेशा फिक्स होता है कितना बाबू? 100। 100 से 100 आप कटा दीजिए, बचेगा कितना बच्चा? 102। अब इसके बाद आपको केवल 2 अंकों को ही लिखना है, चाहे जितना। कैसे लिखोगे? ये जो आपने 1 बढ़ाया है, ये जो 1 आपने बढ़ाया है इसी का करिए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है साहब? 1। जो बढ़ाया है जो घटाया है उसी का स्क्वायर करिए कितना साहब? 1। और 1 को डबल अंक में परिवर्तन करने के लिए उसके आगे लगा दीजिए 0 और यहां पे लिख दीजिए 01, यानी कि फाइनली 102.01 कितने का वर्ग हो गया साहब? ये 101 का। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं किसी और नई संख्या को लेकर। आपको अगर मैं दे दूं कि सर मुझे आप 102 का स्क्वायर बताइए, क्या करोगे आप सर? आप जानते हो सर कि 102 आसान नहीं है, आसान कितना है? 100। तो आप इसको 2 घटा दो, बन गया 100। जितना घटाए हो उतना ही जोड़ दो। क्या 102 में से 2 घटेगा साहब कितना आ जाएगा? 100। 102 में 2 जुटेगा साहब 104। और सर ध्यान दीजिएगा नीचे 100 हमेशा फिक्स रहेगा, नीचे 100 हमेशा फिक्स रहेगा। 100 से 100 काट दिया आपने, 100 कितना हो गया? 4। साहब इसके आगे 2 अंक लिखने हैं। क्या? ये जो 2 आपने जोड़ा है, ये जो 2 आपने घटाया है, इसी 2 का करिए स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है साहब? 4। ये सिंगल अंक है, इसको आप डबल बना दीजिए, यहां पे इसको लिख दीजिए। आपको 102 का स्क्वायर मिल गया 104.04। अगर आप इसको सीख लिए हो तो अब आप मुझे 103 का स्क्वायर निकालना बता दो। कैसे साहब? अगर मैं आपको दे दूं 103 का स्क्वायर, सर आप बोलोगे कि सर 103 आसान नहीं है, आसान कितना है? 100। जितना आपने घटाया उतना ही आप जोड़ दो, फिर से 3। साहब 103 में से 3 जाएगा, यहां हो जाएगा 100। 103 में 3 जुटेगा सर 106। बटा में सर कितना फिक्स रखना है? 100। 100 से 100 कटा दो 106। आपको इसके आगे कितने अंक लिखने हैं सर? तो 2 अंक। वो 2 अंक कहां से आएंगे सर? इस 3 का करिए स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है साहब 9। डबल अंक में परिवर्तन करके यहां पे लिख दीजिए 106.09।
एकदम आसान। 103 में से 3 घटा दीजिए 100 बन जाएगा, 103 में 3 जोड़ दीजिए 106 बन जाएगा। नीचे हमेशा फिक्स रहेगा कितना 100। 106 लिखने के बाद ये जो 3 घटाया, ये जो 3 जोड़ा, उसी का करिए स्क्वायर 9, और उसको डबल अंक में बनाने के लिए आगे लिख दीजिए 0, 10609। अच्छा, अगर ये बन सकता है तो आप मुझे 104 का स्क्वायर बताइए। 104 का स्क्वायर बताइए, 104 का स्क्वायर बताइए। 3 अंक में जितने भी वर्ग बन सकते हैं सारे के सारे इस ट्रिक को फॉलो करके बनेंगे। पहले आप अच्छे से सीख लो, सीखने के बाद आप अपने वर्गों पे अप्लाई करिएगा। नहीं बने तो बताइए। 104 साहब, 104 आसान नहीं है। आप बोलोगे सर 100 आसान है, कितना घटाना पड़ेगा 4। 104 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 100। फिर सर जितना घटाया उतना ही जोड़ दीजिए, कितना साहब 100। फिर 104 और 4 108। नीचे हमेशा फिक्स कितना रखना है साहब 100। 100 से 100 कटा दीजिए साहब 108। आपको बताया मैंने इसके आगे 2 अंक आएंगे। कैसे आएंगे सर? ये जो 4 घटाया, ये जो 4 बढ़ाया, इसी का करिए स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है साहब 16। इसमें ऑलरेडी 2 अंक है, आप यहां पे लिख दीजिए 108 16। कितने का स्क्वायर सर? आप बोलोगे सर 104 का स्क्वायर 108 16। अगर मैं आपसे बोलूं इसी तरह से कि सर 105 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर आपको पता है कि 105 में से 5 घटेगा तो 100 होगा। जितना घटाएंगे उतना ही जोड़ देंगे साहब। तो 105 और 105 110। सर जो घटाया जो बढ़ाया उसका करिए स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 25। 110 25 कितने का स्क्वायर सर? तो आप बता दोगे 105 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं सर 108 का स्क्वायर करिए, क्या करोगे सर? आप पहले 8 घटाओगे, फिर 8 बढ़ाओगे। जब आप 8 घटाओगे तो ये बनेगा साहब 100। जब आप 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 116। नीचे हमेशा फिक्स रहेगा कितना 100। 100 से 100 कटा दीजिए, बन गया 116। सर इस 8 का करिए स्क्वायर। आप बताओगे सर 64। सर कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 116 64। कितने का स्क्वायर? 108 का स्क्वायर 116 64। एकदम आसान, बेहतरीन। मजा ना आए तो पैसा वापस। गजब की ट्रिक, गजब का, एकदम से आपको बनाने में बिल्कुल भी मजा आ रहा होगा। चलिए साहब, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मुझे आप 112 का स्क्वायर बताइए, तब क्या होगा? सर आप बोलोगे कि अभी आपने बताया कि इसको पहले बना दीजिए कितना 100, घटा दिया मैंने कितना 12। जितना घटाया उतना ही जोड़ दीजिए। आप यहां पे लिखोगे 100, यहां पे 112 प्लस 12 124। नीचे सर 112 में से 12 जाएगा तो नीचे कितना फिक्स रहेगा साहब 100। 100 से 100 घटा दिया, सब 124। इसके आगे साहब आपको केवल 2 अंक लिखने हैं, 2 से ज्यादा नहीं। सर यहां पे 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर होगा 144। 144 में कितने अंक हैं सर? 3 अंक हैं। तो आप इसको लिखो 4 4 1। जोड़ दो साहब 4 4 4 1 5 2 और 1। 125 44 कितने का स्क्वायर साहब? 112 का। इसी तरह से साहब अगर मैं आपको दे दूं 114 का स्क्वायर, 114 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर कि पहले मैं 14 घटाऊंगा, फिर मैं सर 14 बढ़ाऊंगा। तो 114 में से 14 जाएगा सर, ये हो जाएगा 100। 114 में 14 जुटेगा सर, ये हो जाएगा 128। बटा में आपने बोला कितना फिक्स रहेगा 100, काट दिया मैंने 128। आपको इसके आगे केवल 2 अंक लिखने हैं, लेकिन जब आप 14 का स्क्वायर करोगे सर तो इसमें आएगा 196। आप यहां पे लिखिए 6 9 1 6 9 8 1 9 2 के 2 और 1 12996। कितने का वर्ग हो गया साहब? 114 का। 125 44 कितने का वर्ग हो गया साहब? 112 का। जितना भी 3 अंक आप बनाना चाहेंगे सारा का सारा बनेगा डियर। एकदम ध्यान से आपको सीखना है, मेहनत से सीखना है। सब कुछ सीख कर अपने मैथ के सवालों में एग्जाम के टाइम में अप्लाई करना है। जैसे ही आपका एग्जाम निकलेगा साहब, सबसे ज्यादा खुशी आपके माता पिता को और आपके गुरुजन को होने वाली है। जैसे सर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई मुझे 197 का स्क्वायर, 197 का स्क्वायर। अब जरा देखो इस बात को,
197 ये 100 के नजदीक है सर कि 200 के नजदीक है? तो सर बोलोगे ये 200 के नजदीक है। तो क्या करोगे साहब, इसमें आप पहले 3 जोड़ दो, 197 और 3 कितना हो गया? 200। जितना जोड़ा है उतना ही घटा दो, कितना हो जाएगा साहब? 197 प्लस 3 200, 197 माइनस 3 194, बटा में सर कितना फिक्स रहेगा? 100। ध्यान रहे हमेशा फिक्स कितना रहेगा? 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया साहब। आप यहां पे करोगे 2 चौक के 8, 2 9 के 18, 2 एकम 2 1 3। सर कितने अंक इसके बाद लिखने हैं? 2। आप बताओगे सर 3 का स्क्वायर सर 9, और इसको डबल जीरो में बदल दो साहब, 38809। कितने का स्क्वायर साहब? 197 का। इसी तरह से सर अगर मैं आपको बोलूं कि सर मुझे बता दो आप 195 का स्क्वायर, 195 का स्क्वायर, क्या करोगे आप? ये 100 के नजदीक नहीं है साहब, ये कितने के नजदीक है? 200 के। तो आप इसको 200 बनाने के लिए पहले 5 जोड़ दो, जितना जोड़ा है उतना घटा दो। 195 प्लस 5 सर आप बोलोगे 200, 195 माइनस 5 आप बोलोगे सर 190। नीचे हमेशा कितना फिक्स रहना है साहब? 100। डबल जीरो से डबल जीरो यहां पे आप करोगे साहब तो ये हो जाएगा 19 दूना के 38, 380। सर इस 5 का स्क्वायर कितना होगा? आप बताओगे सर 25। तो 25 लिख दो साहब यहां पे, 380 25, 38,025 कितने का स्क्वायर हो गया साहब? 195 का। 38,025 कितने का स्क्वायर हो गया? 195 को में हमने 200 का किया। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ सर 303 का स्क्वायर कितना होगा? तब अब ना तो ये 100 के नजदीक है ना तो 200 के, ये कितने के नजदीक है साहब? 300 के। तो इसको आप 300 बनाने के लिए पहले कितना घटाओगे? 3। जितना घटाया है उतना ही जोड़ दो। 300 माइनस के 3 यानी कि 300, 303 प्लस 3 306, बटा में कितना फिक्स रहेगा साहब? 100। डबल जीरो से डबल जीरो कटा दीजिए, 3 छके 18, 3 0 0 1, 3 त्रिके 9। 3 का स्क्वायर कर दीजिए साहब, 3 का स्क्वायर कर दीजिएंगे कितना हो जाएगा साहब? 9। इसको आप लिख दो 09। हो गया सर आपका स्क्वायर कितना साहब? 91,809। कितने का स्क्वायर होता है साहब? 303 का। अगर मैं आपसे बोलूं कि 307 का स्क्वायर बताओ बच्चे मुझे, तो आप बोलोगे सर ये 300 के नजदीक है, 7 घटा देता हूं, 7 जोड़ देता हूं। 307 में से 7 घटाओगे साहब 300, 307 में जोड़ोगे साहब 7 तो 314, बटा में हमेशा फिक्स करोगे कितना साहब? 100। डबल जीरो से डबल जीरो, 3 चौक के 12, 3 एकम 3 1 4, 3 त्रिके 9। इस 7 का स्क्वायर साहब आप बताओगे 49, कितना हो जाएगा साहब? 94,229। कितने का स्क्वायर सर? आप बोलोगे सर ये स्क्वायर हो गया हमारा 307 का। जब 300 के नजदीक रहेगा तो 300 बनाएंगे, जब 400 के नजदीक रहेगा तो 400 बनाएंगे। कैसे सर? अगर मैं आपको दे दूं एक अंक कि 396 का स्क्वायर बता दो, 396 का स्क्वायर बता दो, तो अब आप मुझे बताओ क्या ये 300 के नजदीक है? नहीं। ये कितने के नजदीक है साहब? तो ये 400 के नजदीक है। और 400 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा साहब? 4। जितना ऐड किया उतना ही हटा भी दीजिए, कितना हो जाएगा साहब? इसमें जब आप जोड़ोगे 4 को तो ये हो जाएगा सर 400। इसमें जब आप घटाओगे तो ये हो जाएगा साहब 392। नीचे हमेशा फिक्स रहेगा साहब 100। डबल जीरो से डबल जीरो, 4 दूना के 8, 4 9 के 36 के 6 हासिल 3, 4 3 के 12 और 3 15, 12 और 3 15। साहब इस 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर हो गया साहब 16। कितना साहब बताओ तो? 1,56,816 कितने का स्क्वायर होता है सर? तो आप बताओगे सर 396। इसी तरह से सर अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बता दो आप 504 का स्क्वायर, तो अब आप बोलोगे सर कि ये 504 500 के नजदीक है, तो कितना घटाएं साहब? 4। कितना जोड़े साहब? 4। जितना घटाया है उतना ही तो जोड़ेंगे। 500 हो गया घटाने पर, 508 हो गया जोड़ने पर, बटे में नीचे हमेशा फिक्स कितना होगा साहब? 100। डबल जीरो से डबल जीरो, 5 8 के 40, 5 0 0 4, 5 5 के 25,
4 का स्क्वायर करेंगे साहब 16 होगा। आप बोलोगे कितना साहब, 2,54,016। कितने का स्क्वायर साहब, 504 का स्क्वायर। जब जो संख्या जिसके नजदीक होगी, 400 के नजदीक तो 400 बनाएंगे, 500 के नजदीक तो 500 बनाएंगे, 600 के नजदीक तो 600 बनाएंगे, 700 के नजदीक तो 700 बनाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 708 का स्क्वायर बताइए, क्या करोगे आप? ये जो नंबर है, ये नंबर 700 के नजदीक है, तो आप यहां घटा दो कितना, 8। जितना घटाए हो उतना ही जोड़ दो। कितना हो जाएगा साहब, 708 में से 8 गया 700, गुणते 708, 708 में 8 जोड़ा है 716, बटे में कितना फिक्स रहेगा साहब, 100। 00 से 00, 7 छक्के 42 के 2, 7 एकम 7 और 4 11, 7 सते 49 और एक रिमाइंडर 50। फिर इस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। आपका कितना आ गया साहब, 50 12 64। कितने का स्क्वायर, 708 का। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताइए आप 897 का स्क्वायर, 897 का स्क्वायर, आप बोलोगे साहब ये 900 के नजदीक है। कितना जोड़ना पड़ेगा साहब, 3। जितना जोड़ा उतना ही घटाएंगे। 900 गुणते में 3 घटा दोगे साहब 894, बटे में कितना साहब, 100। अब 00 से 00 कटा दीजिए। 9 चौका 36 के 6, रिमाइंडर 3। 9 नवा के 81 और 3 84 के 4 हासिल 8। 9 8 72 और 8 80। साहब स्क्वायर करिए ना, 3 का स्क्वायर 09। कितना हो गया साहब, 80 46 09। कितने का साहब, 897। कहने का मतलब यह है कि अगर 100 के नजदीक है तो 100 बनाएंगे, 200 के नजदीक है तो 200 बनाएंगे, 400 के नजदीक है तो 400 बनाएंगे, 600 के नजदीक है तो 600 बनाएंगे। 2 अंक और 3 अंक में जितने भी वर्ग आपको निकालने हैं, जितने भी स्क्वायर आपको निकालने हैं, वो सारे के सारे वर्ग आप इसी ट्रिक से निकाल सकते हैं, एकदम आसान से। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, दोबारा आपको वर्ग निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से अपने सवालों में इसका अप्लाई करके उत्तर पा सकते हैं। जैसे कुछ मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। यहां पे आप लिखिए 48 का स्क्वायर, यहां पे आप लिखिए साहब 56 का स्क्वायर, यहां पे आप लिखिए साहब 100 122 का स्क्वायर, यहां पे लिखिए सर आप यहां पे लिखिए आप 598 का स्क्वायर। करके आप मुझे बताइए, क्या आपने सीखा? क्या आप 2 अंक और 3 अंक के स्क्वायर निकाल ले रहे हैं? बिल्कुल आसान तरीके से आपको निकालना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, पूरा का पूरा आपका निकल के आ जाएगा। हमेशा अप्लाई रहेगा, हमेशा आपको याद रहेगा। किसी भी वर्ग को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रिक आपके दिमाग में रहेगा, ट्रिक बन जाएगा, ट्रिक से आपके सवाल बन जाएंगे। आशा है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, बेहतरीन लगा होगा। और अगर बेहतरीन लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो